बुलेटिन में सबसे पहले लंदन से आने वाली बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। लंदन में पीआईए के तैयारे से हेरोइन बरामद हुई है। यह दावा किया है पीआईए की बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने। उनका कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। इससे पहले यह इत्तलात सामने आ रही थी कि तैयारे और अमले की 4 घंटे तक तलाशी ली गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज मुर्तजा अली शाह से। इससे पहले हम आपको खुसूसी मनाज़र दिखाएंगे। तैयारे के अंदर तलाशी के 4 घंटे तलाशी ली गई। 30 से जायद अमले के अरकान ने इस तलाशी में हिस्सा लिया। नेशनल क्राइम एजेंसी के अमले ने 3 घंटे से जायद इसकी तलाशी ली। 30 से जायद अरकान ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें सूंघने वाले कुत्तों की मदद से भी जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली गई। यह खुसूसी मनाजिर सिर्फ जियो न्यूज पर आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता रात तैयारे ने लैंड किया था, अमले को हिरासत में लिया गया था, फिर उनके पासपोर्ट जब्त करके उन्हें होटल जाने दिया गया था। अब दावा किया गया है नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से कि तैयारे से बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई है। मुर्तजा बताएगा लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस मामले पर। जी, इसमें यूके बॉर्डर एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस पे इंक्वायरी बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। जो इनिशियली जो कल की कार्रवाई थी वो जो यूके बॉर्डर एजेंसी है उसने की थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, टिप ऑफ था यहाँ की अथॉरिटीज के पास के जो पीआईए का जो प्लान आ रहा है इस्लामाबाद से लंदन, उसमें ड्रग्स लाई जा रही हैं। और इस जो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो ही त्यारा यहाँ पर पहुंचा तो उसके फौरन बाद जो वहां पर मौजूद जो मुसाफिर थे उनको निकाला गया और उसके बाद जितने भी लोग थे वो जो यूके बॉर्डर एजेंसी के जो एजेंट थे उन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये भी अब हमें इस बात की तस्दीक हो रही है कि जब त्यारा जो ही हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच रहा था तो उससे पहले वहां पर तकरीबन 30 लोग वहां पर मौजूद थे। जो स्निफर डॉग्स भी उनके साथ थे, वो कैमरास भी उनके साथ थे ताकि वो अब लाइव रिकॉर्डिंग भी इसकी कर सकें। और उसके बाद तकरीबन 3.25 से 3.5 घंटे तक ये ऑपरेशन। जी मुर्तजा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है। आमतौर पर मुसाफिरों का हैंड कैरी सामान भी जहाज में होता है और जहाज के अमले का भी सामान यहाँ पर होता है, तो इस हवाले से कोई नेशनल क्राइम एजेंसी ने जारी की है तफसीलात कि ये हेरोइन बरामद कहाँ से हुई है? जी, इसमें अभी तक वो नहीं ये बता रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो हीरोइन है ये बहुत केयरफुली जो जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में डीप इनसाइड वो ये कह रहे हैं कि ये कंसील की गई थी केयरफुली। इसको जो जहाँ पे जो मुसाफिरों का सामान था उनका ये कहना है कि ये वहां पर नहीं थी बल्कि वो जो मुख्तलिफ जो जहाज के पैनल्स हैं उनको जो पीआईए ने भी कल कहा था कि जो जहाज के मुख्तलिफ पैनल्स हैं उनको उखाड़ा गया। और जहाज को उन्होंने पीआईए ने भी ये कहा है कि जहाज के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां से उखाड़ पिछाड़ की है जो यूके बॉर्डर एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं। और अब जो नेशनल क्राइम एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये जहाज के जो अंदरूनी हिस्से थे उन्हीं को वहां पर उन्होंने उखाड़ा और वहां से जो है ना हीरोइन की वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ही रहिएगा। वापस आएंगे आपकी तरफ। हमें ज्वाइन किया इस दौरान हमारे नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन ने। तारिक, आपकी जानिब आते हैं। पीआईए को आप बड़ा क्लोजली रिपोर्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। माजी में भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जब खुफिया खानों में छुपाई गई हीरोइन बरामद हुई, मुतअद्दिद वाकयात हो चुके हैं। उसके बावजूद आज का वाकया? जी, ये इससे पहले भी कई दफा पीआईए के तैयारों से हीरोइन बरामद हुई है जो कि पैनल्स में छुपाई जाती है और ये छुपाने वाले हर दफा नई तदाबीर इख्तियार करते हैं। और अभी जो हमारी कुछ कस्टम हुकाम से बात हुई जो इससे पहले पीआईए के तैयारों से यहाँ पे हीरोइन बरामद कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि अब हीरोइन बहुत अच्छी तरह ये पैक की जाती है और बहुत अंदर की तरफ छुपाई जाती है। और जो ये स्नैफिंग डॉग्स आते हैं जो कि बू सूंघ के जो है ये कुत्ते मंशियात का पता चलाते हैं, इनको तक डॉज दिया जाता है। उन पैकेट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे किए जाते हैं जिनसे उनकी खुशबू अलग हो जाती है, तो ये कुत्तों से धोखा खा जाते हैं। तो इतना छुपा के किए जाते हैं। हालांकि कस्टम हुकाम अब हर जहाज को जाने से पहले चेक करते हैं, बाकायदा पैनल्स के ऊपर सील के टैग लगाए जाते हैं। चेक करने के बाद ये सारे पैनल्स बंद किए जाते हैं। तो कस्टम, एएनएफ और पीआईए सिक्योरिटी ये तमाम लोग इस तमाम पैनल्स के ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं चेक के और सील के। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी इस वाक़े के बाद लोकली पीआईए के हुकाम से आपकी कोई बात हुई है, कोई इंक्वायरी लॉन्च हुई है और क्या पहले होने वाले वाकयात पे कोई एग्जाम्पल सेट की गई, क्या सजा दी गई? जी, अभी आज का जो वाकया है इसके ऊपर पीआईए इंतजामिया का कहना है कि ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया गया पीआईए को कि उनके जहाज से कोई चीज निकली है। और कहा कि ना तो जबानी तौर पर बताया गया है ना तहरीरी तौर पर। हालांकि पीआईए इनको तहरीरी तौर पर खत लिख चुकी है कि हमें फौरी तौर पर बताया जाए कि जहाज क्यों डिटेन किया गया था और जहाज की तलाशी के दौरान
क्या कोई चीज मिली है। इस बारे में अभी तक बरतानवी हुक्काम ने PIA को नहीं बताया। ठीक है, तारिक कबल हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुर्तजा अली शाह, आपकी जानिब वापस आते हैं। क्या कहती है UK बॉर्डर एजेंसी, किस नौयत की तहकीकात लॉन्च की जा रही हैं? जी, इसमें जो केस अभी तक जो उन्होंने बिल्डअप किया है वो यही है कि ये हीरोइन स्मगलिंग का केस है। अब जो होम ऑफिस ने सबसे पहले इस बात की आज जियो न्यूज को तस्दीक की थी कि जो बेसिकली कि ये किस तरह का जो एक अरेस्ट और डिटेंशन का केस था, उन्होंने कंफर्म किया था कि 13 क्रू मेंबर से उन्होंने सवालात पूछे हैं और उनसे खास तौर पे एक सवाल पूछा जा रहा था कि वो जहाज के किस हिस्से में उनकी ड्यूटी थी, कौन सा हिस्सा, कौन सा जो क्रू मेंबर उसको लुक आफ्टर कर रहा था। और उन्होंने इस सिलसिले में सबसे पहले जो पायलट थे उनको उन्होंने वहां पर उन्होंने 4.5 घंटे तक डिटेन किया था, जिससे उनकी अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा क्या बताया गया, कितना वजन है, कितनी बड़ी मकदार में हेरोइन बरामद हुई है, इस बारे में बताया गया है नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से? जी, इसमें देखिए अभी तक उन्होंने कोई एग्जैक्ट कोई क्वांटिटी का नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने जो नेशनल क्राइम एजेंसी के एक ऑफिशियल ने मुझे बताया, उनका ये कहना था कि ह्यूज क्वांटिटी है, यानी बड़ी मकदार में वो कह रहे हैं कि हीरोइन पकड़ी गई है। और यही वजह है कि उनको वो समझते हैं कि उनको पहले से बड़ी मकदार में हीरोइन पकड़ी गई है। मुर्तजा अली शाह लंदन से अपडेट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्या सूरत हाल हुई है, बात करेंगे नुमाइंद जियो न्यूज एजाज सैयद से। एजाज, कोई मौकफ सामने आ सका क्योंकि इस जहाज ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाज भरी थी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस जहाज ने फ्लाई किया था हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए। और हमें अभी जराए ने इतला दी है कि कस्टम्स का जो महकमा है जो रिमजिंग करता है किसी भी त्यारे की, जब वो त्यारा निकलता है अपनी मंजिल की तरफ, तो कस्टम्स का महकमा उसकी चेकिंग करता है कि जहाज के अंदर कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है। तो कस्टम्स ने अभी हमें जराए ने इतला दी है कि अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है। और जराए का कहना है कि कस्टम के महकमा कस्टम्स के एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स ये ख्वाजा खुरम है, जो कि मुतलका जो अमला है इस जहाज की रिमजिंग करने वाला। एजाज, आपसे एक सवाल करेंगे। इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई है, इतनी बड़ी खबर आई है, यूरोप के दिल से ये खबर आई है, क्या कोई थरथली मची आपको दिखाई दे रही है, कोई भौचाल आया हुआ दिखाई दे रहा है, या रिलैक्स मोड में है? बहुत बड़ी बदनामी पाकिस्तान की होने जा रही है PIA के नाम पर। जी बिल्कुल, कस्टम्स की हद तक तो मैं देखें बिल्कुल भौचाल आया हुआ है और कस्टम्स ने इंटरनल इंक्वायरी बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। हमने वजारत दाखिला से पूछा, क्योंकि वजारत दाखिला FIA इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आपको पता है वो भी होते हैं, और वजारत दाखिला और नारकोटिक्स की जिम्मेदारी है मजमूई तौर पर वजीर दाखिला की, क्योंकि नारकोटिक्स डिवीजन भी उनके पास है। तो वजारत दाखिला में अभी तक हमें कोई वजीर दाखिला आमतौर पर नोटिस फौरी तौर पर लेते हैं, अभी तक हमें ऐसी कोई इत्तला उनकी तरफ से नहीं आई। ताहम कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है। साथ ही साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ये भी जहाज को चेक करती है। हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हुकाम से भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से किसी किस्म का कोई एजाज, ये तो वो दो इदारे हैं, कस्टम्स हो, ANF है, जिसका काम ये है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, साथ ही इस तरह की कोई चीज अगर पाई जाए तो उसे पकड़ा जाए। लेकिन किसने छुपाई है? क्या उन लोगों के तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है? जी, जो मेरी बात हुई है कस्टम्स डिपार्टमेंट के लोगों से, उनका ये कहना है कि रिमजिंग करने वाला जो अमला है वो तो बिल्कुल इस बात का जवाबदेह है और उससे पूछगिछ भी होगी। लेकिन जहाज के जिन हिस्सों के बारे में खबरें सामने आ रही हैं वो हिस्से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिक हैं, यानी कि जो एरोप्लेन कंपनी है PIA का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अमला है वो भी इसकी जद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमजिंग करने वाला जो अमला है कस्टम्स डिपार्टमेंट का वो इन एरियाज में जा नहीं सकता, क्योंकि ये बड़े अंदर करके एरियाज होते हैं जिनको। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, अपडेट कर रहे थे। मुर्तजा अली शाह लंदन में मौजूद है, आपकी जानिब आएंगे दोबारा। मुर्तजा, ठीक है, अब ये जो हीरोइन बरामद हुई है इसके बाद अब कार्रवाई क्या होगी, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या खदशात भुगतना पड़ सकते हैं हमें? जी देखिए, इसमें अभी रात उन्होंने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, फोरेंसिक केस का एग्जामिनेशन हुआ है, जो ड्रग्स मिली हैं, और PIA के जो 13 लोग हैं जो कल क्रू मेंबर्स थे वो सारे लंदन में मौजूद हैं। अब अगर तो पुलिस को फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो जो हीरोइन के सैंपल्स हैं उनसे, और अगर जो क्रू मेंबर्स हैं उनके दरमियान अगर कोई फोरेंसिक एविडेंस अगर ये इस्टेब्लिश करता है कि उनके अगर
फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, कोई कोरिलेशन बनता है तो क्लियर है कि जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे इस बुनियाद पर कि वो हीरोइन स्मगलिंग में मुलव्वस थे उनको डेफिनेटली चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक पुलिस के पास, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक किसी को चार्ज नहीं किया और वो ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल रही है, इस वक्त कोई अंडर अरेस्ट नहीं है। उनके पासपोर्ट जो यूके बॉर्डर एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास है, आज वो वापस पाकिस्तान भी नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा अली शाह लंदन में मौजूद थे, तारिक अबुल हसन और एजाज सैयद भी अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चे आउट होने की तहकीकात जारी हैं। मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सीटीडी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे तलहा हाशमी, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, मुकदमे के हवाले से तफसील सामने आई है अब तक कुछ? देखिए भाई, ये मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया, अब से कुछ देर में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। आज एक आला सतह की मीटिंग हुई थी जिसमें वजीर तालीम और सीटीडी ऑफिशियल और इस समेत वजीर आला सिंध के सेक्रेटरी ने शिरकत की थी। उसमें फैसला किया गया कि ये एंटी करप्शन जो पुलिस की बजाय सीटीडी की मदयत में उसी के थाने में मुकदमा दर्ज होगा और जो पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान हैं जिनमें कुछ एजेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कुछ मफरूर मुल्जिमान हैं जिसमें से इंटरमीडिएट बोर्ड के कुछ एहलकार शामिल हैं और ये वो एहलकार हैं जिनका एंटी करप्शन में जो केस चला था, जब उसने इंटरमीडिएट बोर्ड पे छापा मारा था तो उसमें उन मुल्जिमान को मफरूर करार दिया गया था। तो ये फैसला किया जा रहा है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब से कुछ देर में ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि एक टीम सीटीडी की अब से कुछ देर में इंटरमीडिएट बोर्ड भी जाएगी जहाँ पर इस सिलसिले में मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तलहा हाशमी अपडेट कर रहे हैं। अभी अफसोसनाक खबर दें आपको, घोटकी के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने सहवन के ज़ायरीन की गाड़ी को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले ज़ायरीन लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के बाद सहवन से वापस सादिकाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, घोटकी के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने सहवन के ज़ायरीन की गाड़ी को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले ज़ायरीन लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के बाद सहवन से वापस सादिकाबाद जा रहे थे। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय 1.5 होशियारियां बेनकाब कर दी। भारतीय वकील कुलभूषण जाधव को मदद देने वाले 13 भारतीय हुक्काम का जिक्र गायब कर गए थे। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने 13 भारतीय हुक्काम की तफसील छुपाने से अदालत को आगाह किया। पाकिस्तान ने 23 जनवरी को भारत से इन 13 भारतीयों के बारे में मालूमात मांगी थी। 13 भारतीय हुक्काम कुलभूषण से फोन पर राब्ते में रहे, इसके बैंक अकाउंट में रकम डलवाते रहे। The court has been given an indication, moreover, that there was some request for evidence made by the Pakistani authorities, but all that the court was given was the cover letter in the annexures. Unfortunately, the court was not provided with the substantive material which was given to India on the 23rd of January 2017, but it has now. In the judge's folder at Annex 1, the court will see that the material comprised a cover letter which identified 13 names that Commander Jadhav had provided to the Pakistani authorities. The cover letter sought the assistance of the Indian authorities to the phone records of Commander Jadhav. It sought the assistance of the Indian authorities to bank account details. These are all perfectly reasonable, legitimate requests. The Indian authorities were provided with a copy of the first information request, the details of the allegation, Annex 1. Annex 2 was a copy of the passport. Now, interestingly, at no stage has India made any comment about the possession of a passport by an individual whose nationality as an Indian national has been assumed, we say de bene esse, but has not actually been established by the Indian authorities. अभी आपको खबर दें कि हब में नेशनल ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के सबब कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हो गया है। कराची के 25 से 30% इलाके को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। के इलेक्ट्रिक जराये का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत और बिजली की फराहमी मामूल पर आने में कई घंटे लग सकते हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे के हर इलाके में यह जुल्म हो रहा है। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत तमाम वाजिबात अदा कर चुकी। वज़ीर आला ने नो ड्यू सर्टिफिकेट भी सिंध असेंबली में पेश करने का ऐलान कर दिया। मिशाल कातिल केस से जुड़ी अहम पेशरफ से आपको आगाह करें कि एक लेक्चरर समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम वाजिद उर्फ मलंग जिगरी कॉलेज में इस्लामिक स्टडी का लेक्चरर है। मुल्जिम वाजिद मलंग ने मिशाल के कातिल से कबल इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। एसएसपी इस्लामाबाद साजिद कियानी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीजन को बताया है कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के अंदर मनशियात फराहम करने की खबरों में सदाकत नहीं। चेयरमैन कमेटी का कहना है कि स्कूलों की इंतजामिया खुद ऐसे मामले छुपा लेती है ताकि उनकी साख खराब ना हो। रिपोर्ट कर रही हैं आसिया अंसर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीजन का इजलास। तालीमी इदारों में मंशियात की फराहमी के हवाले से एसएसपी इस्लामाबाद साजिद कियानी की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस्लामाबाद के किसी भी स्कूल के अंदर या अहाते में मंशियात सप्लाई नहीं हो रही। बास तालीमी इदारों के करीब मौजूद कच्ची आबादी के लोग तलबा को स्कूल टाइम के बाद मंशियात सप्लाई करते हैं। स्कूल के बाद होने वाले वाकयात का जिम्मेदार स्कूल को नहीं ठहराना चाहिए। पिछले 4 हफ्तों में मंशियात फरोख्त करने वाले 315 लोग पकड़े। इनमें से 23 अफराद तलबा को मंशियात फराहम करते थे। पीरा के चेयरमैन ने कमेटी को बताया, एएनएफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल कैंपस के अंदर से नहीं, बाहर से मंशियात फरोश पकड़े गए हैं। हमने उनसे क्लैरिफिकेशन सीख की तो उनका कहना था कि जी नहीं, हमने किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर से नहीं पकड़े। ये जो भी हैं सराउंडिंग एरिया से या कच्ची आबादियाँ जो उससे एडजेसेंट हैं इन इदारों के, वहाँ से गालबन उन्होंने पकड़े हैं। वो हम इन राइटिंग उनसे क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद का कहना था, मंशियात के हवाले से जिन प्राइवेट स्कूल्स का नाम आया है उनके तलबा का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। बच्चों की पॉकेट मनी कंट्रोल करके नशे की लत से बाज रखा जा सकता है। कमेटी ने पीरा हुकाम को वालिदैन की तंजीम से मिलकर रिपोर्ट कमेटी में पेश करने का हुक्म भी दे दिया। आसिया अंसर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको अहम खबर दें कि गवर्नर सिंध से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशंस की मुलाकात हुई है। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और हड़ताल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अशरफ खान, नुमाइंदा जियो न्यूज, हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, क्या कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है? जी, अभी जो सूरत हाल ये है कि 9 रोज से जो जारी हड़ताल थी उसमें अब गवर्नर सिंध भी सामने आ गए हैं। उन्होंने गुड ट्रांसपोर्टर के मुख्तलिफ एसोसिएशन से मुलाकात की है। जो इस मुलाकात में मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्टर के मसाइल पर उन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उनकी हड़ताल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गुड ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे जो बताया गया है कि जो उनके तमाम जायज़ मुतालबात जो हैं वो हल करने की यकीन दहानी कराई है। और साथ साथ ये भी कहा है कि हड़ताल से कोई मसला हल नहीं होता है, लेकिन जो तमाम मसाइल हैं उनके हल के लिए मुज़ाकरात से बात करनी होगी। हड़ताल के बायस जो कराची पोर्ट पर ऑपरेशन मुतासर हुआ है उस पर गवर्नर सिंध ने कहा है उससे मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। और साथ में ये भी कहा है कि हड़ताल से सरमायाकारी की सूरत हाल भी मुतासर होगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तकरीबन रोज के 3000 कंटेनर जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, उससे शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि न जो गुड ट्रांसपोर्टर हैं वो फिल वक्त फौरी तौर पर यह हड़ताल खत्म करने के लिए कोई बात करें, लेकिन अभी तक उस पर कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग एंटरटेनमेंट के मुकाबलों के लिए रंगारंग मेला कल सजेगा। आपको लिए चलेंगे अतीक रहमान की जानिब जो रेसलिंग की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। जी, पाकिस्तान में कुश्ती के मुकाबले हुए, इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबले हुए, लेकिन अब पहली बार पाकिस्तान में प्रो एंटरटेनमेंट रेसलिंग के मुकाबले हो गए। आज उस स्टेज की तैयारी यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है। 20 बाई 20 का ये स्टेज है। वेट बैरिड यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़े रेसलर हैं। टैनी आयरन है, खवातीन की टीम है, टेक टीम होती है जो जोड़ी की शक्ल में खेलती है वो होगी, और एक वो रेसलिंग मुकाबले भी सुना है वो होंगे जिसमें बहुत सारे एक साथ रेसलर जो है वो मैदान में आ जाते हैं और आपस में फिर एक दूसरे लड़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट। और टिकट्स के हवाले से ये अपडेट्स हैं कि कहा यह जा रहा है कि 60% टिकट्स जो है वो सेल हो चुके हैं। और यहाँ कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो है यहाँ पे एक काउंटर बनाया है टिकट सेल करने के लिए। उधर भक्कर में बच्चे को काटने पर असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत ने कुत्ते को सजाए मौत सुना दी। कुत्ते के मालिक ने सजाए मौत के खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की अदालत से रुजू किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद यूनस।
जिला भक्कर में असिस्टेंट कमिश्नर कलोरकोट की अदालत ने बच्चे को काटने के जुर्म में कुत्ते को सजाए मौत सुना दी। सजा के खिलाफ कुत्ते के मालिक जलील ने ADCG की अदालत में अपील दायर कर दी है। जलील का कहना है कि मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर वो 1 हफ्ता जेल काट चुका है। अब कुत्ते को सजा देना इंसाफ के खिलाफ है। कुत्ते के लिए इंसाफ हासिल करने हर अदालत जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर राजा सलीम ने कहा कि फैसला इंसानी हमदर्दी के तहत दिया था। कुत्ते ने बच्चे को जख्मी किया था, उसे मार देना चाहिए। TMO को भी हिदायत की है कि कुत्ते की रजिस्ट्रेशन चेक की जाए। कुत्ते के मालिक के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा जेरे समाअत है। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का शीनी मजारी और नईम उल हक के तारिक फातमी से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। उन्होंने कहा है कि शीनी मजारी और नईम उल हक के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का मकसद इदारों के माबैन तसादुम है। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भी तनकीद की। कहा, शाह महमूद कुरैशी का तारिक फातमी के दौरा चीन से मुतालिक गलत इत्तला पर ऐवान में तकरीर करना समझ से बालातर है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शाह महमूद अपने बयान पर नजरसानी करते हुए ऐवान में अपना बयान वापस लेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक सीनियर सियासतदान होने के नाते शाह महमूद कुरैशी को अपनी जमात के नुमाइंदों की इस्लाह करनी चाहिए, न कि उनके अंधे झूठ की पैरवी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर शाह महमूद को आइंदा कभी भी मुसद्दका सरकारी मालूमात चाहिए हों तो वजारत इत्तलात उनकी खिदमत के लिए हाजिर है।